हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन में। आज हमारा टॉपिक है कूलाम नियम का सदिश रूप। इससे पिछले वीडियो में हमने कूलाम के नियम को काफी अच्छे से पढ़ लिया और उसके सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए आज हम देखते हैं इसके सदिश रूप को। तो देखिए, पिछले वीडियो में भी जब हमने कूलाम का नियम पढ़ा था तो दो हमने आवेश लिए थे ना। इसमें भी हम दो आवेश लेने वाले हैं। ठीक है, दो आवेश, एक ए पॉइंट नाम देता हूँ, एक पॉइंट को मैं बी नाम देता हूँ। और इन पे जो आवेश उनको हम मान लेते हैं कि ये Q1 आवेश है और ये वाला Q2 आवेश। ठीक है, इतना हमने मान लिया है। और हम मान लेते हैं कि इनकी जो बीच की दूरी है वो दूरी R है। ठीक है, अब देखो, ये अगर समान बल है, अगर हम मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव बल हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा और बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो जब ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा तो बी वाला जो आवेश है वो किस साइड जाएगा, इससे बाहर की साइड जाएगा, है ना, इस साइड। इस साइड जो बल लगेगा इसको हम नाम देते हैं F2। ठीक है, और इस पे बल कौन लगा रहा है, तो बल ये वन वाला लगा रहा है। ठीक है, ये वन क्या लगा रहा है, इस F2 पे बल लगा रहा है। तो इसको हम नाम दे देंगे F21। जो F2 है उसके ऊपर बल कौन लगा रहा है, वन लगा रहा है। सेम ऐसे ही इस पे भी होगा। ए को भी कौन प्रतिकर्षित करेगा, बी। तो ए कहाँ जाएगा, ए इस साइड बाहर की ओर जाएगा, इससे दूर जाएगा। इसको भी नाम दे देते हैं हम F1। और इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, तो ये टू वाला फोर्स लगा रहा है, F12। बताइए, इतना समझे आप, है ना। कुछ नहीं किया, दो पॉइंट लिए हैं ए बी, उनको आवेश मान लिया Q1 Q2, दूरी मान ली हमने R। अब जब ए बी पर फोर्स लगाएगा तो ये बाहर की ओर, दूर की ओर जाएगा इससे। तो हमने उसको F2 नाम दिया। और हमने सदिश बताने के लिए कि इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, वन। कि जो F2 फोर्स दूर की ओर जा रहा है, इस पे फोर्स किसका लग रहा है, ए का लग रहा है, तभी दूर जा रहा है। सेम इस साइड हम आए और F2 पर देखा, हमने F1 पर देखा कि जो F1 है ये भी दूर जा रहा है और इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, तो इस पे ये सेकेंड वाला दूसरा फोर्स लगा रहा है। ये जो हमने वेक्टर के साइन ऊपर बनाए, सदिश दर्शाने के लिए बनाए, है ना, सदिश दर्शाने के लिए बनाए। इतना समझ गए, तो आगे देखते हैं। देखिए, सदिश और अदिश में जो डिफरेंस होता है वो दिशा का डिफरेंस होता है। सदिश और अदिश में जो डिफरेंस होता है वो दिशा का, क्योंकि दोनों में गुणात्मक मान दोनों में होता है, गुणात्मक मान दोनों में होता है। लेकिन गुणात्मक मान के साथ जहाँ पर दिशा आ जाती है उसको हम सदिश बोलते हैं, और जहाँ पर सिर्फ गुणात्मक मान रहता है उसको हम अदिश बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिशा नहीं होती, तो सदिश रूप पढ़ रहे हैं इसलिए हमको दिशा भी यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। अब देखो, पहले वाले बल का जो फोर्स है वो किस साइड है। एक मिनट, मैं आपको कलर चेंज करके इस पेन से बता देता हूँ। जो हमने पहला वाला बल लगाया, ये किधर से लगा, यहाँ से लगा इसके ऊपर, इस साइड ऐसे लगा है, ऐसे। ये दिशा रही ए की। जब ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया तो दिशा कौन सी रही, ये वाली दिशा रही। तो इसको हम क्या मान लेंगे, आर वन से टू लगा है। आर कहाँ लगा, वन से टू की ओर। और जब इधर से इसके ऊपर फोर्स लगा, बी से ए के ऊपर फोर्स लगा, इस दिशा में लगा, है ना, इस दिशा में लगा। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, R21। मतलब जब ए ने बी के ऊपर फोर्स लगा तो उसकी डायरेक्शन रही R1 से 2, एक से दो के ऊपर। और जब इधर से उल्टा फोर्स लगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, टू से वन की ओर। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए, हम लिख सकते हैं कि माना कि Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं, जो कि दो बिंदु ए व बी पर रखे हैं। इनके बीच की दूरी R है, तथा R12 व R21 लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। समझ गए इतना सा। तो आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छे से हम समझते हैं। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि जो Q1 बल था हमारे पास, इस तरीके से हमने बनाया था Q1, और इस साइड यहाँ पे बनाया था Q2, है ना। तो Q1 बल के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो क्या था वो बल, F वेक्टर 21, F वेक्टर 21 यही था। तो अब इसी को लेकर हम कूलाम के नियम से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और हम समझते हैं इसको अच्छे से। तो हमने कूलाम के नियम में पढ़ा है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। यही पढ़ा है कूलाम का नियम हमने। लेकिन यहाँ पर फोर्स किसके बराबर है, F21 के बराबर। तो मैं फोर्स को लिखूंगा F21।
सदिश की ओर, है ना। और देखो ये गुणात्मक मान तो इसका हमने पूरा लिख दिया, लेकिन दिशा अभी तक नहीं बताई है। तो हमने दिशा भी इसकी निकाली थी ना, जब Q1 बल के कारण Q2 पर लगने वाला बल था 2 1, तो हमने जो इसकी डायरेक्शन निकाली थी, वो डायरेक्शन क्या निकाली थी, R कहाँ से कहाँ लगा था, 1 से 2 की ओर लगा। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ये जो मैंने साइन बनाया, एक कैप का साइन है, जो एकांक सदिश को दर्शाता है, एकांक सदिश, है ना। और एकांक सदिश का मान हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। इससे आप गुणा भी करोगे तो इसके जो मान है, मात्रा गुणात्मक मान, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ये सिर्फ किस लिए यूज हो रहा है, तो ये दिशा दिखाने के लिए यूज। ठीक है इतना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे R21 क्या है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ R21 Q1 से Q2 की ओर संकेत करने वाला एकांक वेक्टर है। ठीक है, जो किसको दिखा रहा है, उसकी दिशा को दिखा रहा है। इतना क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। यहाँ पर हमने क्या देखा, Q1 से Q2, अब उल्टा देख रहे हैं कि Q2 से Q1 पर लगने वाला बल। तो हमने क्या निकाला था, F1, और इस पे बल कौन लगा रहा था, 2, तो F1 2। वापस से हम कौन सा नियम लगाएंगे, वही हमारा कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। लेकिन यहाँ F1 किसके बराबर है, 1 2 के बराबर, तो यहाँ क्या रख देंगे हम, 1 2 सदिश। और दिशा दिखाने के लिए हमने क्या निकाला था, R 2 से 1 लगा था, तो 2 से 1 की ओर लगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ R21 Q1 Q2 से Q1 की ओर संकेत करने वाला एकांक वेक्टर। ठीक है, तो आप समीकरण आपने दो देखे हैं, कि समीकरण नंबर 1 ये है आपका, और समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में कि समीकरण 1 व 2 कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करता या करते। ठीक है, बस इतना सा हमको चीज़ समझना था। वीडियो समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।